मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान शराब में डूबे होते हैं, रात को 12-12 बजे तक शराब की प्यालियों पर नाचते हैं और जो एक्सीडेंट होकर मर जाया करते हैं। तो एक दिन तेरी लंका जल करके खाक हो जाएगी। और वो ही हुआ। किसी भी देश को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए नौजवानों की आवश्यकता होती है और 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसलिए कैसे बनेगा देश? जिस देश के नौजवान कमजोर होंगे, आलसी होंगे, चरित्रवान नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे। वंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अपनी बात कहने से पहले मैं महर्षि दयानंद को नमन करता हूं, चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, बाबा अंबेडकर साहब को नमन करता हूं और नमन करता हूं उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मेरे देश को आजाद कराया था। जब भारत माता के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई थी, वो कर्रा रही थी, करुणाजनक आवाज में चीख चीख करके कह रही थी, है कोई माई का लाल जो मेरे पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सके। मेरे देश के वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने भारत माता की आवाज को सुना। उनकी आवाज को सुनकर के किसी ने लाठी का वार सह करके, किसी ने बंदूक की गोलियां खा करके, किसी ने फांसी के फंदों को चूम करके भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां की एक ऐसी जोड़ी थी, एक पक्का हिंदू था, एक पक्का मुसलमान था। दोनों एक साथ रहते थे, एक थाली में खाया करते थे, एक साथ जो है भारत माता को आजाद कराने के स्वप्न देखा करते थे। जब उनको फांसी का टाइम आया और फांसी के फंदों को चूमने के लिए वो चले, तो उस समय मेरे देश के नौजवानों को एक संदेश दिया था, ऐ मेरे देश के नौजवानों, आप हमारे से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और जब हम शहीद हो जाएंगे आप जो है हमारे लिए श्रद्धांजलि सभा किया करोगे। उस समय के लिए हम एक बात कह के जाना चाहते हैं आप लोगों को, अगर आप उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई का नारा लगा दोगे तो हम समझोगे कि उस टाइम भी हमें उस समय प्यार करते हो। ये थी मेरे देश को आजाद कराने की बात, और इसी बात से जो है विकसित हो सकता है मेरा देश। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को मिला करके जब हम चलेंगे तो मेरा देश अपने आप ही विकसित हो जाएगा। जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी है उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था उस समय मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, वो बहुत छोटी सी पुस्तक थी, मुश्किल से उसमें 10-12 पेज थे और कीमत भी उसकी जो है 4 या 5 पैसे थी। लेकिन ना तो मुझे पुस्तक में क्या कितने पेज थे उससे सरोकार है, ना ही मुझे जो कितने पैसे की थी उससे सरोकार है जो उसमें लिखा हुआ था। मैं बात बताना चाहता हूँ। एक बार जो है ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मचारियों ने कहा कि हम लंका को देखने चलेंगे, तो लंका को देखने के लिए चले गए। रावण जो उनको दिखा रहा है अपनी लंका को, घूम घूम करके लंका को दिखा रहा है, ये मेरी जो फौज है, ये मेरी पुलिस है, ये मेरे सोने के भंडार हैं, ये मेरे चांदी के भंडार हैं, ये मेरी रसायनशाला है। लाइन से बुलाते चले। तो एक व्यक्ति ने कहा, एक ब्रह्मचारी ने कहा, लंकेश आपने अपने सोने के भंडार भी दिखा दिए, सोने की लंका भी दिखा दी, मिलिट्री भी दिखा दी, पुलिस भी दिखा दी, लेकिन आपने चरित्र निर्माणशाला नहीं दिखाई। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ पर चरित्र निर्माणशाला नहीं है। तो उसने कहा लंकेश अगर तेरे यहाँ पर चरित्र निर्माणशाला नहीं है तो एक दिन तेरी लंका जल करके खाक हो जाएगी। और वो ही हुआ।
किसी भी देश को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए नौजवानों की आवश्यकता होती है, चरित्रवान नौजवानों की आवश्यकता होती है, बुद्धिमान बलवान नौजवानों की आवश्यकता होती है। और नौजवानों का चरित्र जो है गिरता जा रहा है। 80% मेरे देश के नौजवान, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान शराब में डूबे होते हैं, रात को 12-12 बजे तक शराब की प्यालियों पर नाचते हैं और जो एक्सीडेंट होकर मर जाया करते हैं। अगर मेरे देश से, मेरे प्रदेश से शराब को हटा दिया जाए, 27,000 नई दुकानें जो हैं शराब की खोली गई है और 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसलिए कैसे बनेगा देश? जिस देश के नौजवान कमजोर होंगे, आलसी होंगे, चरित्रवान नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, व्यभिचारी होंगे, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, खून तुमने भी दिया, खून हमने भी दिया। अरे खून तुमने भी दिया, खून हमने भी दिया, बड़ी मुश्किल से हमने इसको संवारा है। आओ मिलकर लगाएं ये नारा, ये मुल्क तुम्हें भी प्यारा है, ये मुल्क हमें भी प्यारा है, ये मुल्क तुम्हें भी प्यारा है, मुल्क हमें भी प्यारा है। इसलिए आज हमें संकल्प लेना चाहिए, आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम इस भारत को, उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। जहां जहां पर भी देश को और प्रदेश को आगे बनाने वाली बात होगी, हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के इसको अच्छा बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। बहन जी, सन्यासी के लिए 2 मिनट अलग होती है। मैं खन्ना जी की नजर में एक शेर पेश करके जाना चाहता हूं। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अरे तूने चाहे नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे झिलके पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। जब तक मेरे क्षेत्र का, बहन जी 2 मिनट रोक लूंगा जाए, जब तक मेरे क्षेत्र चांदपुर का विकास नहीं होगा, वहां पर तटबंध नहीं बनेगा, चांदपुर से बास्ता वाली सड़क नहीं बनेगी, आप कितना भी उत्तर प्रदेश का विकास कर लो, मैं नहीं मानूंगा विकास जब तक चांदपुर क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तटबंध बनवाओ, मेरा आपने हामी भरी थी, यहाँ पर सड़क बनवाओ, मेरी बास्ता वाली सड़क, लाखों लोग परेशान है वहां पर, बुरी हालत हो गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी सड़क भी बने और मेरा तटबंध भी बने, तब जाकर के मैं मानूंगा उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद।